welcome to SM Public School. Today we will discuss about the poem number 1, When I Heard the Learned Astronomer. यानी कि जब मैंने एक सीखे हुए माहिर फल्कियात को सुना. So today we will discuss about the poem. Firstly you will have to listen the poem carefully. अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो वो इसी वीडियो के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले हम लोग वर्ड्स टू नो की तरफ जाएंगे, उसके बारे में हाँ नो करेंगे, थोड़ी बहुत मीनिंग सीखेंगे, देन हम लोग आते हैं अपने पॉम की तरफ. सबसे पहला वर्ड जो आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है वो है एस्ट्रोनॉमर. इट मीन्स माहिर फल्कियात, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के जो साइंटिस्ट होते हैं, सम साइंटिस्ट जो होते हैं वो केमिकल्स वगैरह पे वर्क करते हैं, कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ वगैरह पे, कुछ ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स पे वर्क करते हैं. अब ये जो एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो नेचुरल थिंग्स जो हमारी होती हैं, ठीक है, उन पर वर्क करते हैं, जैसे कि मून्स, प्लैनेट्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ों पे जो है वो वर्क करते हैं, एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है. सेकंड वर्ड जो है हमारा है लर्नड. वेल एजुकेटेड यानी कि सीखा हुआ. वेल एजुकेटेड यूजुअली रिटन एज लर्न एंड प्रोनाउंस विथ 2 syllable, learned. Here it is pronounced as 1 syllable to reflect an ordinary person's way of speaking. ये एक जो है वर्ब है, ठीक है, इसलिए हम इसको लर्न पढ़ते हैं, बट यहाँ पे ये एक वे से यानी कि एक जो पर्सन है वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है, इसलिए हम इसको लर्न पढ़ेंगे, वरना तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो है लर्नड. अच्छा, थर्ड वर्ड जो हमारा आ रहा है वो है लेक्चर. लेक्चर की मीनिंग तो आप लोग को पता ही होंगे. अ लेक्चर इज़ अ टॉक और प्रेजेंटेशन ऑन अ सब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी क्लास में टीचर्स वगैरह आते हैं, हम लोग जब क्लास लेते हैं, किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो अपनी बात को यानी कि दूसरों तक डिलीवर करना, किस तरीके से हम डिलीवर करते हैं अपने पॉइंट्स, किस तरीके से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, वो लेक्चर फॉर्म में होता है, उसे हम लोग लेक्चर कहते हैं. नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है लेक्चर रूम. इन द 19th century पीपल ऑफन वेंट टू लिसन टू टॉक्स बाय एक्सपर्ट्स ऑन अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स. दीज वर हेल्ड इन पब्लिक रूम्स और इन ए कम्युनिटी हॉल. अच्छा, जो अभी हमारा एरा चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो होती हैं उनमें डिफरेंट रूम्स होते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं विद डिफरेंट स्टूडेंट्स, विद डिफरेंट टीचर्स, ठीक है, हम लोग सेपरेट रूम्स में बैठते हैं, अपनी अपनी स्टडीज़ करते हैं. बट पहले जो होते हैं 19th century में एक कम्युनिटी हॉल होता था, ठीक है, पब्लिक के लिए. वहाँ पे पब्लिक स्पेस होती थी, तो सब लोग आराम से बैठ के वहाँ पे लेक्चर जो है वो रिसीव कर सकते थे. मैस्टिकल यानी कि सूफियाना, हैविंग और इंस्पायरिंग एवर फैसिनेशन. देन है प्रूफ्स यानी कि सबूत, एविडेंस दैट अ मैथमेटिकली इक्वेशन इज़ ट्रू, जो कि मैथ की इक्वेशन को सच साबित करे, यानी कि उनके फॉर्मूलाज वगैरह को ट्रू साबित करे, उसे हम लोग प्रूफ्स कहते हैं. अब आते हैं हम लोग अपने पॉम की तरफ. फर्स्ट लाइन आप लोग को यहाँ पे दी हुई है, व्हेन आई हेard द लर्नड एस्ट्रोनॉमर, यानी कि जब मैंने एक सीखे हुए माहिर फल्कियात को सुना. व्हेन द प्रूफ्स द फिगर्स वर रेंज्ड इन द कॉलम्स बिफोर, जो सबूत थे, फिगर्स थे, जो कि मैथमेटिक्स के जो हमारे सेक्शन होता है उसमें जो कॉलम्स वगैरह होते हैं, उसमें जो नंबर्स होते हैं, उनके फिगर्स को जिस तरीके से अरेंज किया हुआ था कॉलम्स के अंदर, टेबल्स के अंदर, फॉर्मूलाज के अंदर, उसने कहा कि मैंने उनको जब देखा, यानी कि ये शख्स जो है वो एक एस्ट्रोनॉमर की बात कर रहा है. व्हेन आई वाज शॉन द चार्ट्स एंड डायग्राम्स, जब मैंने वो चार्ट्स और डायग्राम्स को देखा, टू ऐड, डिवाइड एंड मैयर दैम, और उनको मैयर किया, यानी कि मैथमेटिकल के और भी रूल होते हैं जो कि डिवीजन पे होते हैं, उनकी काइंड्स होती हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है. व्हेन आई सिटिंग हेयर द एस्ट्रोनॉमर वेयर ही लेक्चर्ड विथ मच अपलॉज इन द लेक्चर रूम. अच्छा, ये बंदा जो है वो एस्ट्रोनॉमर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि माहिर फल्कियात के बारे में, कि उसने कहा कि जब मैं उसका लेक्चर सुनने के लिए बैठा, जो कि बहुत सारी तालियों की गूंज में बयान किया जा रहा था उस लेक्चर रूम के अंदर, हाउ सून अनकाउंटेबल आई बिकम टायर्ड एंड सिक, कितनी जल्दी ही मैं बोर हो गया, बेजार हो गया, वहाँ से थक गया, टिल रेजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट, मैं वहाँ से निकल गया. आई वॉन्डर्ड ऑफ बाय माई सेल्फ, और फिर मैं यहाँ वहाँ घूमने लगा. अच्छा, वंडर्ड के मीनिंग होते हैं वॉकिंग अराउंड, यानी कि आगे पीछे घूमना या बेमकसद घूमना. इन द मैस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक सूफियाना नम रात में, टाइम टू टाइम यानी कि वक्तन फ़वक्तन, यानी कि बेवक्त घूमना, मैं यहाँ से वहाँ टहल रहा था, चक्कर लगा रहा था. लुक्ड अप इन द परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स, फिर मैंने खामोश रात में, यानी कि एक सियाह काली रात में, उन खामोश सितारों की तरफ देखा, यानी कि इसमें जो है वो ओके. सो जो ये टॉपिक है वो किस पे बेस्ड कर रहा है, वो विजडम और कैलकुलेशन पे बेस्ड कर रहा है, यानी कि ये शख्स जब बाहर निकला
तो हमें एस्ट्रोनॉमर ने जो फिगर्स दिए थे, जो फार्मूलाज दिए थे, जो कैलकुलेशन दी गई थी नेचुरल थिंग्स के बारे में, यानी कि अब प्लैनेट्स के बारे में कि कितना डिस्टेंस उसमें पाया जाता है और कितनी उनकी वेथ है, कितनी लेंथ है, या जिस तरह के भी फार्मूलाज वगैरह उन्होंने सर्च किए थे अपनी नॉलेज के ज़रिए, ठीक है, तो वो सब जो है वो मैथमेटिकल तौर पर प्रूव्ड हुए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर व्हेन आई हेard द लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।